Reborn as Dragon King's Commander Part 1। बारिश की हल्की बूंदें रात के शहर पर गिर रही थीं। नियॉन लाइट्स चमक रही थीं, सड़कें गाड़ियों से भरी थीं और एक पुरानी पीली टैक्सी धीरे धीरे एक आलीशान विला के सामने आकर रुकी। टैक्सी के ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था। मर गया मैं, सच में मर गया और अब किसी चाइनीज कॉमिक में फंस गया हूं। उसका नाम पहले अर्जुन था, भारत का एक साधारण लड़का। कॉलेज, मोबाइल गेम्स, वेब नॉवल और घटिया चीनी सन इन लॉज ड्रैगन किंग कॉमिक्स पढ़कर टाइम पास करने वाला। लेकिन अब वो था जुआन शेन, ड्रैगन किंग का सबसे भरोसेमंद कमांडर, दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड संगठन ड्रैगन हॉल का तीसरा सबसे ताकतवर इंसान। और इस समय वो टैक्सी चला रहा था। वाह रे किस्मत, जुआन शेन ने मन में थूका। इतनी ताकत होने के बाद भी भाई सब्जी खरीदने आया है, ड्रैगन किंग नहीं सब्जी मंडी का दामाद लगता है। पीछे सीट पर बैठा लंबा ठंडे चेहरे वाला युवक शांत आवाज में बोला, शेन पहुंच गए। ये था कहानी का मुख्य नायक, लिन टियान, दुनिया का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किंग। सैकड़ों देशों में उसके लोग थे। एक आदेश पर युद्ध शुरू हो सकता था, लेकिन अभी उसके हाथ में आलू, टमाटर और हरी सब्जियों के बैग थे। जुआन शेन का चेहरा फड़क गया। हाँ, ड्रैगन किंग पहुंच गई। विला के अंदर रोशनी चल रही थी। ये था सू फैमिली विला। 3 साल पहले लिन टियान ने अपनी मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सीईओ सू मेयू से शादी की थी और 3 साल से वो घर में नौकर की तरह रह रहा था। कपड़े धोना, खाना बनाना, फर्श साफ करना। फिर बाद में पत्नी उसे तलाक देगी और उसके बाद ही ये महान ड्रैगन किंग अपनी पहचान बताएगा। इतना पैसा, इतनी ताकत, जुआन शेन मन में बड़बड़ाया। भाई पहले ही बता देता तो 3 साल की बेइज्जती बच जाती। लिन टियान ने टैक्सी से उतरते हुए शांत आवाज में कहा, आज मियू का मूड ठीक नहीं है, मुझे शायद देर तक काम करना पड़े। हाँ, क्योंकि आप दुनिया बचाने से ज्यादा बर्तन धोने में व्यस्त हो, जुआन शेन मन में बोला, लेकिन चेहरे पर उसने गंभीर भाव बनाए रखे। ड्रैगन किंग ध्यान रखिए। लिन टियान हल्का सिर हिलाकर अंदर चला गया। विला का गेट बंद हुआ और जुआन शेन ने गहरी सांस छोड़ी। स्टीयरिंग पर सिर मारा। भगवान, मैं आखिर किस बेवकूफी भरी कहानी में आ गया। तभी टिंग, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। ड्रैगन सपोर्टिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। मिशन हेल्प ड्रैगन किंग कंप्लीट ओरिजिनल स्टोरी। रिवॉर्ड्स एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, कल्टिवेशन टेक्निक्स, डिवाइन मेडिसिन, alchemy आर्ट्स, मनी, स्पेशल ब्लड लाइन्स। फाइनल रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टोरी all abilities can return with host to real world। श्वान सेन की आंखें चमक उठी। हो, मतलब अगर कहानी पूरी करवा दी तो वापस असली दुनिया में ओपी बनकर जाऊंगा। अगले ही पल स्क्रीन बदली। करंट मिशन मेंटेन ड्रैगन किंग लो प्रोफाइल। रिवॉर्ड हेवनली ड्रैगन फिजिक 5%। लो, श्वान सेन ने स्टीयरिंग घुमाया। अब मुझे भी इस बेवकूफी में साथ देना पड़ेगा। टैक्सी धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की चमकदार सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं। श्वान सेन घर लौटने ही वाला था कि अचानक उसने सड़क किनारे शोर सुना, छोड़ो मुझे। एक लड़की लड़खड़ाती हुई कुछ गुंडों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसने सफेद कॉलेज ड्रेस पहन रखी थी। चेहरा लाल था, शायद बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। श्वान सेन ने ब्रेक दबाया। चीं! उसने खिड़की से बाहर देखा और तुरंत पहचान गया। अरे, ये तो सू मेयू की छोटी बहन है। कहानी में ये लड़की ड्रैगन किंग की थोड़ी मदद करती थी। घर में जब सब लिन टियान को नीचा दिखाते थे तब कभी कभी उसके लिए खाना रख देती थी। लेकिन वो हीरोइन नहीं थी। आज की रात मूल कहानी में क्या होना था, श्वेन शेन को सब याद था। कुछ नकली गुंडे उसे परेशान करते, फिर उसका क्लासमेट हीरो बनकर बचाता। असल में वही सब करवाता था। फिर बाद में श्याओरान को इस्तेमाल करता और अंत में ड्रैगन किंग आकर उस लड़के को बर्बाद कर देता। उफ, श्वेन शेन ने माथा पकड़ा। क्या घटिया प्लॉट था। एक गुंडा हंसते हुए श्याओरान का हाथ पकड़ने लगा। छोटी बहन, चलो हम छोड़ देते हैं। अचानक ठक, टैक्सी का दरवाजा उसके चेहरे पर आकर लगा। आह! गुंडा सड़क पर गिर पड़ा। बाकी लोग चौंक गए। बारिश के बीच श्वेन शेन धीरे धीरे बाहर निकला। काले कपड़े, लंबा शरीर, शांत आंखें, लेकिन चेहरे पर पूरी बोरियत। सच में, वो मन में बोला, हर तीसरे चाइनीज कॉमिक में यही सीन क्यों होता है।
एक गुंडा चिल्लाया, तू कौन है बे? श्वेनशन ने सिगरेट निकाली, टैक्सी ड्राइवर, और आज तुम्हारा अनलकी डे। गुंडे गुस्से में उस पर टूट पड़े। पहला आदमी मुक्का मारने आया। श्वेनशन ने बिना देखे उसका हाथ पकड़कर मोड़ा, कड़क। दूसरे को उसने पेट में लात मारी, तीसरे का सिर टैक्सी पर दी मारा। पूरा लड़ाई सिर्फ 10 सेकंड चली। सड़क पर सभी गुंडे पड़े कराह रहे थे। श्वेनशन ने जम्हाई ली, इतने कमजोर लोग विलेन बनते कैसे हैं? सू श्याओरान नशे में लड़खड़ाती हुई उसे देखने लगी। उसकी आंखें धुंधली थीं। भैया, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूं, श्वेनशन बोला। तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी एक हिडन ड्रैगन पाल रही है। श्याओरान कुछ समझ नहीं पाई। वो गिरने लगी। श्वेनशन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। नशे में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। श्वेनशन ने आह भरी, मुसीबत। उसने सिस्टम स्क्रीन खोली। मिशन अपडेटेड, प्रोटेक्ट सू श्याओरान सेफली टुनाइट। रिवॉर्ड 100 मिलियन युआन, मास्टर लेवल ड्राइविंग स्किल। श्वेनशन की आंखें चमक उठी। ओहो, अब बात बनी। उसने तुरंत श्याओरान को टैक्सी में बैठाया। लड़की आधी बेहोश थी। पानी? हाँ हाँ, श्वेनशन ने पानी दिया। श्याओरान धीरे से उसे देखने लगी। तुम अच्छी इंसान हो। श्वेनशन हंसा। नहीं, मैं सैलरी पर काम करने वाला साइड कैरेक्टर हूं, बस तुम्हें पता नहीं। श्याओरान कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। टैक्सी धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ने लगी और श्वेनशन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये छोटी सी घटना बारिश भविष्य धीमी की हो चुकी कहानी थी। बदल देगी। पुरानी पीली टैक्सी शहर की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। पीछे सीट पर बैठी सू श्याओरान आधी बेहोश थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा लाल था और वो कभी खिड़की से सिर टिकाती तो कभी लड़खड़ाकर आगे गिरने लगती। श्वेनशन स्टीयरिंग पकड़े हुए मन में लगातार बड़बड़ा रहा था। कमाल है, दुनिया का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किंग और उसकी साली रात को शराब पीकर सड़क पर पड़ी मिलती है। ये फैमिली पैकेज में कॉमन सेंस नहीं आता क्या? उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ तुरंत कॉल उठ गई। शेन, लिनतियान की शांत आवाज आई। ड्रैगन किंग, श्वेनशन बोला, आपकी वाइफ की छोटी बहन नशे में सड़क पर मिली। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर क्या? हाँ, और कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे। लिनतियान की आवाज तुरंत ठंडी हो गई। कौन लोग थे? रिलैक्स, श्वेनशन ने टैक्सी मोड़ी। मैंने संभाल लिया। पीछे श्याओरान अचानक बोली, पानी। श्वेनशन ने बोतल पीछे फेंकी। फोन की दूसरी तरफ हल्की सांस सुनाई दी। उसे विला लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं एंट्रेंस पर छोड़ दूंगा, श्वेनशन बोला। आप बाहर आकर ले जाना। ध्यान रखना। कॉल कट गया। श्वेनशन ने फोन नीचे रखा और अगले ही पल उसने खुद से कहा, वाह, ड्रैगन किंग अपनी साली तक को खुद पिक करने नहीं आ सकता। लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। भाई, इतना लो प्रोफाइल मत हो जाओ कि फैमिली पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाए। पीछे सीट पर श्याओरान उसे देख रही थी। नशे में उसकी आंखें आधी खुली थीं। तुम फनी हो। श्वेनशन का चेहरा जम गया। ओह नो, नशे में लोग सबसे खतरनाक होते हैं, कभी भी इमोशनल सीन शुरू कर देते हैं। श्याओरान धीरे से बोली, तुम मेरे कॉलेज के लोगों जैसे नहीं हो। क्योंकि मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता, श्वेनशन मन में बोला। लेकिन बाहर उसने सिर्फ इतना कहा, सो जाओ। थोड़ी देर बाद टैक्सी सू फैमिली विला के बाहर रुकी। गेट के पास लिनतियान पहले से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। श्वेनशन ने श्याओरान को संभाल कर बाहर निकाला। श्याओरान आधी बेहोशी में लिनतियान के कंधे पर झुक गई। ब्रदर इन लॉ। लिनतियान थोड़ा चौंका। तुम इतनी शराब क्यों पी रही थी? श्याओरान बड़बड़ाई, फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए। श्वेनशन मन में हंसा। हाँ, और फिर स्क्रिप्टेड गुंडे भेज दिए। क्लासिक थर्ड रेट प्लॉट। लिनतियान ने श्याओरान को उठाया। फिर उसने श्वेनशन की तरफ देखा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। श्वेनशन ने सिगरेट जलाई। वैसे ड्रैगन किंग, लिनतियान ने उसकी तरफ देखा, आपकी फैमिली सिक्योरिटी बहुत खराब है। अगर मैं वहां नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। लिनतियान की आंखें ठंडी हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मैं इस मामले को देखूंगा। हाँ हाँ, श्वेनशन मन में बोला, अब अगले चैप्टर में पूरा शहर बर्बाद होगा। लिनतियान विला के अंदर चला गया। श्वेनशन टैक्सी में बैठा और लंबी सांस ली। मिशन कंप्लीट, प्लीज। तभी डिंग, मिशन कंप्लीटेड, प्रोटेक्ट सू श्याओरान सेफली, रिवॉर्ड्स 100 मिलियन युआन, मास्टर लेवल ड्राइविंग स्किल। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत ड्राइविंग टेक्निक्स भर गई। रेसिंग, कॉम्बैट ड्राइविंग, एक्सट्रीम ड्रिफ्टिंग।
शिवानशन की आंखें चमक उठी। ओहो, अब मैं सच में मूवी वाला टैक्सी ड्राइवर बन गया। फिर उसने बैंक नोटिफिकेशन देखा। 100 मिलियन युआन जमा हो चुके थे। वो कुछ सेकंड स्क्रीन घूरता रहा। इतना पैसा, और ड्रैगन किंग अभी भी ससुराल में झाड़ू लगा रहा है। भाई, मुझे तेरे दिमाग की चिंता होने लगी है। उसने टैक्सी स्टार्ट की और अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। शुआनशेन का अपार्टमेंट बेहद साधारण था, क्योंकि ड्रैगन हॉल के सभी कोर मेंबर्स लो प्रोफाइल आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये साधारण युवक दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक है। उसने दरवाजा खोला, जूते उतारे, सोफे पर गिर गया। आज बहुत क्लीशे एनर्जी थी। तभी डिंग, सिस्टम फिर चमका। न्यू मेन मिशन, प्रोटेक्ट ड्रैगन किंग्स मदर एंड सिस्टर। डिटेल्स, original story deviation detected. Because of Dragon King's low profile actions, his mother and younger sister continue living in poverty without knowing his real identity. Potential danger level increasing. Mission requirement, protect them secretly. Prevent hostile forces from discovering their identities. Stay close to target. Reward, ancient body tempering art. Intermediate cultivation technique. Dragon flame needles. कुछ सेकंड चुप 500 रहा, million yuan. फिर धीरे धीरे उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। रुको, उसकी माँ और बहन अभी भी गरीब रह रही हैं? उसने माथा पकड़ा। ब्रदर, तू लिटरली दुनिया का सबसे अमीर अंडरग्राउंड किंग है। घर वालों को कम से कम एक एसी तो दिला देता। उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आई। लिन तियान की माँ बीमार रहती थी और उसकी छोटी बहन लिन रियोक्सी पार्ट टाइम जॉब्स करके घर चलाती थी, क्योंकि ड्रैगन किंग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। श्वानशेन की आत्मा रो पड़ी। ये लो प्रोफाइल नहीं, ये फैमिली टॉर्चर है। तभी स्क्रीन पर नई जानकारी आई। एडिशनल कंडीशन, टारगेट लिन रियोक्सी स्टडीज एट जियांगनान यूनिवर्सिटी। होस्ट मस्ट एंटर यूनिवर्सिटी एज ट्रांसफर स्टूडेंट। श्वानशेन ने आंखें बंद कर ली। अब मैं कॉलेज आर्क भी करूंगा। ग्रेट। लेकिन अगले ही पल उसने फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ तुरंत जवाब आया। कमांडर। आवाज सम्मान से भरी थी। ये था ड्रैगन हॉल इंटेलिजेंस डिवीजन का प्रमुख बाइजेंग। श्वानशेन शांत आवाज में बोला, कल सुबह तक जियांगनान यूनिवर्सिटी में मेरा ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट चाहिए। दूसरी तरफ आदमी तुरंत बोला, यस ब्लैक ड्रैगन कमांडर। आइडेंटिटी, नॉर्मल ट्रांसफर स्टूडेंट। नेम सेम रहेगा? हाँ। और सुनो, श्वानशेन की आवाज ठंडी हो गई। लिन फैमिली के आसपास हिडन प्रोटेक्शन बढ़ा दो। कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। कॉल कट गया। कमरे में फिर शांति छा गई। श्वानशेन खिड़की के पास गया। बारिश अब रुक चुकी थी। शहर की रोशनी दूर चमक रही थी। उसने धीरे से सिगरेट जलाई, फिर खुद से बोला, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपनी माँ और बहन को गरीबी में छोड़कर ससुराल में बर्तन धो रहा है। कुछ सेकंड बाद उसने लंबी सांस छोड़ी। ये नॉवेल सुबह नहीं, की धूप धीरे धीरे जियांगनान सिटी पर फैल रही थी। सड़कें छात्रों से भरी हुई थीं, लग्जरी कार्स, बसेस, बाइक्स, और उन्हीं के बीच एक काली स्पोर्ट्स बाइक हवा चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लोग अनजाने में उसकी तरफ देखने लगे। बाइक बेहद स्टाइलिश थी, लेकिन उस पर कोई लोगो नहीं था। सिंपल, लो की, लेकिन डेंजरस ऑरा वाली। बाइक पर बैठा युवक काला जैकेट पहने हुए था। हवा में उसके बाल हल्की उड़ रहे थे। उसका चेहरा इतना हैंडसम था कि सड़क किनारे खड़ी लड़कियां पलट पलट कर दिखने लगीं। वाह, कौन है ये? मॉडल लगता है। सीनियर होगा क्या? लेकिन श्वानशेन अंदर ही अंदर परेशान था। कमाल है, मैंने लो की रहने को कहा था। इन इडियट्स ने बैटमैन वाली एंट्री बना दी। तभी उसके ब्लूटूथ ईयरपीस में आवाज आई, कमांडर, आपकी बाइक पसंद आई? ये बाइजेंग था। श्वानशेन का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें लो की का मतलब पता है? जी, लो की मतलब लैम्बोर्गिनी इंजन वाली बाइक नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। लेकिन कमांडर, ये मार्केट की सबसे नॉर्मल बाइक थी। श्वानशेन ने आंखें बंद कर ली। हाँ, अंडरवर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शायद। उसने कॉल काट दिया। कुछ ही देर बाद सामने विशाल कैंपस दिखाई दिया। जियांगनान यूनिवर्सिटी। ओरिजिनल नॉवल के कई बड़े आर्क्स यहीं होने वाले थे। हीरोइन फाइट्स, यंग मास्टर्स, फेस स्लैपिंग, किडनैपिंग। श्वानशेन ने बाइक पार्क की। कॉमिक राइटर्स को थेरेपी की जरूरत होती है। वो धीरे धीरे कैंपस के अंदर चला गया। लड़कियां उसे देखती ही फुसफुसाने लगी। इतना हैंडसम, क्या नया स्टूडेंट है? उसकी वाइब अलग है। श्वानशेन मन में रो पड़ा। बस अब हीरोइन अटेंशन शुरू। मैं साइड कैरेक्टर हूं भाई।
तभी सामने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से एक महिला जल्दी जल्दी बाहर आई। ब्लैक स्कर्ट, ग्लासेस, ब्यूटीफुल लेकिन स्ट्रिक्ट ऑरा। ये थी मुरोंग शुई, जियांगनान यूनिवर्सिटी की सबसे युवा लेक्चरर। ओरिजिनल नॉवल में वो बाद में ड्रैगन किंग की हीरोइंस में से एक बनने वाली थी। स्वान शैन उसे देखते ही जम गया। नो 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 नो, पहले चैप्टर में ही हीरोइन स्पॉन हो गई। मुरोंग शुई उसकी तरफ आई। आप स्वान शैन हैं? जी। उसने डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाए। ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इतनी जल्दी? स्वान शैन मन में बोला। मुरोंग शुई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में हल्का सरप्राइज था। इतना हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट उसने पहले नहीं देखा था। लेकिन प्रोफेशनल रहते हुए उसने कहा, मैं आपको क्लास तक ले चलती हूं। ठीक है। दोनों साथ चलने लगे। कैंपस में लोग उन्हें देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो गए। टीचर मुरोंग किसी लड़की के साथ चल रही हैं। कौन है वो? न्यू बॉयफ्रेंड? मुरोंग शुई का चेहरा हल्का ठंडा हो गया। श्वान शेन मन में हंसा। हाँ, शुरू हो गया चाइनीज नॉवल लॉ नंबर 1। अगर कोई सुंदर लड़की 2 मिनट साथ चल ले तो रिलेशनशिप रूमर्स मैंडेटरी हैं। कुछ देर बाद मुरोंग शुई अचानक बोली, आप पहले कहां पढ़ते थे? अब्रॉड। ओ हाँ, क्या करते थे वहां? श्वान शेन कुछ सेकंड चुप रहा। लोगों को मारता था। मुरोंग शुई रुक गई। श्वान शेन तुरंत बोला, मतलब मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स। मुरोंग शुई ने अजीब नजर से उसे देखा। ये आदमी थोड़ा स्ट्रेंज है, वो मन में सोचने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था उसके सामने चल रहा युवक सच में दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स में से एक था। उसी समय कैंपस की दूसरी तरफ एक छोटी कैफे में एक खूबसूरत लड़की ट्रे उठाई टेबल साफ कर रही थी। सिंपल कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन बेहद सुंदर आंखें। ये थी लिन रुऑक्सी, ड्रैगन किंग की छोटी बहन, ओरिजिनल नॉवल की सबसे दुखी साइड कैरेक्टर्स में से एक। दिन में कॉलेज, शाम में पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि उसका बड़ा भाई लो प्रोफाइल खेल रहा था। श्वान शेन दूर से उसे देखकर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसके मुंह से निकला, ब्रदर, मैं तुम्हें सीरियसली मारना चाहता हूं। मुरोंग शुई चौकी? क्या? कुछ नहीं। श्वान शेन ने शांत चेहरा बनाया, लेकिन अंदर से उसका दिमाग फट रहा था। दुनिया का नंबर 1 अंडरग्राउंड किंग और उसकी बहन कैफे में काम कर रही है। ये लो प्रोफाइल नहीं, इकोनॉमिक डिजास्टर है। उसी समय कैफे मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, लिन रुऑक्सी, जल्दी करो, कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। रुऑक्सी तुरंत झुक गई। सॉरी मैनेजर। वो जल्दी जल्दी काम करने लगी। श्वान शेन की आंखें हल्की ठंडी हो गईं। उसने तुरंत समझ लिया, उस मैनेजर की नजरें साफ गलत थीं। ओरिजिनल नॉवल में यही आदमी बाद में रुऑक्सी को परेशान करने वाला था, फिर ड्रैगन किंग आकर उसका करियर खत्म करता। अगेन। श्वान शेन ने माथा दबाया। हर प्रॉब्लम हीरो के आने तक क्यों वेट करती है? तभी डिंग, साइड मिशन एक्टिवेटेड। हेल्प लिन रुऑक्सी सीक्रेटली, रिवॉर्ड एंशिएंट मेडिकल नॉलेज। श्वान शेन ने स्क्रीन देखी, फिर कैफे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। ठीक है, अब मैं अंडरकवर बेबी सिटर भी बन गया हूं। उसी समय लिन रुऑक्सी ने अचानक सिर उठाया। उसकी नजर दूर खड़े श्वान शेन से मिली। कुछ सेकंड के लिए वो रुक गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी आदमी की आंखों में वो अजीब शांत फीलिंग देखी थी। न लालच, न गंदी नजर, बस एक अजीब थकी हुई दया, जैसे वो उसे देखकर अंदर ही अंदर किसी और को गालियां दे रहा हो। रुऑक्सी हल्का कंफ्यूज हो गई। शुरू हो चुकी थी। वो कौन है? जियांगनान यूनिवर्सिटी का कैंपस शोर से भरा हुआ था। कहीं स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे थे, कहीं कपल्स हाथ पकड़कर घूम रहे थे, और क्लासरूम की सबसे पीछे वाली सीट पर श्वान शेन बैठा हुआ था। उसका चेहरा शांत था। एक हाथ से वो चिन सपोर्ट किए खिड़की बाहर देख रहा था, लेकिन अंदर से, मर जाऊंगा मैं दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर हूं और अब कॉलेज लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूं। सामने प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन श्वान शेन को सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, ब्ला 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 इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला मार्केट। अगर अंडरवर्ल्ड मीटिंग्स इतनी बोरिंग होती, वो मन में बोला, तो लोग क्राइम छोड़कर खेती करने लगते। तभी बगल में बैठी लड़की धीरे से फुसफुसाई, हाय। श्वान शेन ने सिर घुमाया। एक क्यूट लड़की उसे नर्वस होकर देख रही थी। मैं ली याओ हूं। ओ, तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? हाँ। तुम बहुत हैंडसम हो। श्वान शेन का चेहरा डेडपैन हो गया। और शुरू।
चाइनीज कॉलेज आर्क कंप्लीटेड। ली याओ मुस्कुराई। कैन आई ऐड योर वीचैट? नहीं। मैं सोशल इंटरैक्शन से एलर्जिक हूं। लड़की पूरी कंफ्यूज हो गई। तभी बेल बज गई। क्लास खत्म। श्वानशन बिजली की स्पीड से उठा और बाहर निकल गया। मिशन सर्वाइव अननेसेसरी रोमांस फ्लैग्स। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचा, डिंग, साइड मिशन रिमाइंडर। प्रोटेक्ट लिन रियोक्सी। पोटेंशियल ट्रबल डिटेक्टेड। लोकेशन कैंपस कैफे। लो, अब स्क्रिप्ट शुरू। वो धीरे धीरे कैफे की तरफ बढ़ा। दूर से ही उसने देखा लिन रियोक्सी ट्रे पकड़े कुछ कस्टमर्स को कॉफी दे रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। श्वानशन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मन में बोला, इतनी अच्छी लड़की और उसका भाई सब्जी लेकर सीईओ वाइफ के घर जा रहा है। भगवान ऐसी स्टुपिडिटी किसी फैमिली को ना दे। तभी कैफे के अंदर तेज आवाज गूंजी, क्या बकवास कॉफी बनाई है? एक अमीर दिखने वाला लड़का अचानक खड़ा हो गया। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। ये था वांग हाओ, जियांगनान यूनिवर्सिटी का छोटा विलेन। रुओक्सी तुरंत झुक गई। सॉरी सर, मैं दूसरी बना देती हूँ। लेकिन वैंग हाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, बैठो ना थोड़ी देर हमारे साथ। रुओक्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। प्लीज छोड़िए। आसपास के स्टूडेंट्स डर के कारण चुप थे, क्योंकि वैंग फैमिली बहुत पावरफुल थी। श्वानशन ने ये देखा और उसके माथे पर नस उभर गई। वाह, कॉमिक राइटर्स के पास हैरासमेंट के अलावा कोई प्लॉट नहीं होता क्या? वो धीरे धीरे अंदर गया। मैनेजर तुरंत उसे देखकर चिल्लाया, स्टूडेंट्स यहाँ फ्री शो देखने नहीं आते। लेकिन अगले ही पल थक श्वानशन ने वैंग हाउ की कलाई पकड़ ली। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। वैंग हाउ दर्द से चीखा, छोड़ो। श्वानशन ने शांत आवाज में कहा, महिलाओं का हाथ पकड़ने का इतना शौक है तो पहले अपना हाथ बचा लो। उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी। कड़क, हड्डियों की आवाज आने लगी। वैंग हाउ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तू जानता है मैं कौन हूं? श्वानशन मन में बोला। हाँ, 3 चैप्टर बाद पिटने वाला साइड विलन। लेकिन बाहर उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं, और जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। उसने हाथ छोड़ दिया। वैंग हाउ पीछे गिर पड़ा। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम धड़ाम दोनों जमीन पर थे। पूरे कैफे में लोग शौक से मुंह खोले खड़े थे। क्या हुआ अभी? इतना फास्ट? रुओक्सी भी स्टंट थी। उसने पहली बार किसी को वैंग हाउ के खिलाफ खड़ी होती देखा था। श्वानशन ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? रुओक्सी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उसकी आंखों में हल्की गर्माहट आ गई, क्योंकि आज तक जो भी उसकी मदद करता था उसकी नजरें गलत होती थी। इरिटेटेड लग रहा था, जैसे उसे ये सब करना ही नहीं था। तभी वैंग हाउ गुस्से से चिल्लाया, तुझे पता है मेरी फैमिली कौन है? श्वानशन ने गहरी सांस ली। फिर वही डायलॉग, इन लोगों का एनपीसी स्क्रिप्ट अपडेट क्यों नहीं होता? वो वैंग हाउ के पास गया, झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। सुनो, अगर अगली बार तुमने इसे परेशान किया तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारा हॉस्पिटल रूम रेंट पर लेना पड़ेगा। पूरे कैफे का तापमान जैसे गिर गया। वैंग हाउ कांप उठा। उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। ये आदमी मजाक नहीं कर रहा था। श्वानशन सीधा हुआ, फिर रुओक्सी की तरफ देखा। कॉफी गिर गई। रुओक्सी ब्लिंक करने लगी। जी, नहीं बना दो। पूरा कैफे साइलेंट हो गया। रुओक्सी की हंसी अचानक निकल गई। वो तुरंत होठ दबाने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी छोटी सी हंसी सुनकर श्वानशन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मन में बोला, ओह नो, क्यूट लिटिल सिस्टर टाइप कैरेक्टर हंस गई। अब रीडर्स मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे। तभी डिंग, साइड मिशन कंप्लीटेड। हेल्प लिन रुओक्सी सीक्रेटली। रिवॉर्ड्स, एंशिएंट मेडिकल नॉलेज, बॉडी स्ट्रेंथ प्लस 10%। अचानक अनगिनत मेडिकल टेक्निक्स उसके दिमाग में भर गईं। एक्यूपंक्चर, एंशिएंट हर्ब्स, पॉइजन ट्रीटमेंट। श्वानशन की आंखें हल्की चमक उठी। नाइस, अब मैं वॉकिंग हॉस्पिटल भी बन गया। रुओक्सी धीरे से उसके पास आई। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं श्वानशन हूं, लिन रुओक्सी। मुझे पता है। रुओक्सी चौकी। आपको? ट्रांसफर स्टूडेंट हूं, कैंपस गॉसिप फास्ट चलता है। ओह, रुओक्सी हल्का मुस्कुराई। कुछ सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, आप मार्शल आर्टिस्ट हैं क्या? श्वानशन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पार्ट टाइम। रुओक्सी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई।
तभी उसके फोन में मैसेज आया। उसने कैजुअली देखा और अगली ही पल उसकी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। मैसेज सिर्फ 2 शब्दों का था, ब्लैक सर्पेंट मूविंग। श्वान शेन का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर से मेन प्लॉट फाइनली शुरू।